हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप सेलर में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने STHP के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, क्या इनका तरीक़ेकार है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो सारी गाइडलाइंस दूंगा और कंप्लीट जो है वो आपको फॉर्म फिल करने का तरीक़ेकार बताऊँगा। ठीक है, तो आपने STHP के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपने ये जो वेबसाइट है applyadmission.iba.sakhar.edu.pk, ठीक है, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट को आपने विज़िट करना है। ठीक है, यहाँ पर सिंपली आप गूगल में सीबा एडमिशन लिखेंगे ना, तो आपको ये वेबसाइट फर्स्ट नंबर पे दिख जाएगी। ठीक है, इस पर आपने क्लिक करना है तो आप जो है इस डैशबोर्ड में आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपने, अगर आपका पहले अकाउंट बना हुआ है तो आपने सिंपली उसी जीमेल या मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लेना है। अगर नहीं आपका अकाउंट बना हुआ है तो आपने जो है वो क्रिएट अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, और जी यहाँ से आप दो तरीक़ेकार से रजिस्टर कर सकते हैं, या अपनी ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर से। ठीक है, तो मैं यहाँ से अपनी जो है वो ईमेल एड्रेस दे देता हूँ। और यहाँ पर थोड़ी सी मैं जो इन्फॉर्मेशन है ना, अपनी जहाँ पर भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी वहाँ पर थोड़ा सा वीडियो को ब्लर करता जाऊँगा ताकि वीडियो का इफ़ेक्ट ना पड़ेगी। ठीक है, यानी कि वीडियो रिमूव ना हो। और जी मैं यहाँ पर अपनी ईमेल से रजिस्ट्रेशन करता हूँ, अपनी ईमेल दूंगा और उसके बाद जी यहाँ से मैं जो है वो एक पासवर्ड लिखूँगा। ये पासवर्ड आपने जो है ना कहीं पर नोट डाउन कर लेना है ताकि बाद में जो है वो आप ये पासवर्ड भूलें ना। ठीक है, तो मैं जी अपना पासवर्ड यहाँ पर एंटर करके क्रिएट अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर देखें, कह रहे हैं कि अकाउंट हैज़ बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली, काइंडली लॉग इन टू योर एक्सेस योर अकाउंट। तो यहाँ से हमारा अकाउंट जो है ना वो बेसिकली एक्टिव हो चुका है। हम यहाँ से लॉग इन करेंगे। सिंपली वेरिफिकेशन का कोई इस बार जो है ना वो क्राइटेरिया नहीं है, इन्होंने रिमूव कर दिया है। आप सिंपली रजिस्टर करें और जो है वो लॉग इन करें। ठीक है, तो मैं यहाँ से अगेन वो अपनी ईमेल देता हूँ और उसी पासवर्ड से मैं जो है वो लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे मैं लॉगिन करता हूँ तो मेरे पास जो है ना वो बेसिकली कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड शो होगा। यहाँ से मैं क्या करूँगा, ये जो सिंध टैलेंट हंट प्रोग्राम है इसको मैं सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, उसके बाद जी यहाँ पर मेरे पास देखें अगेन ये वाला जो है वो ऑप्शन शो होगा। यहाँ से मैं ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। ठीक है, तो जी यहाँ पर मेरे पास जो है ना ये वाली इन्फॉर्मेशन शो होगी। अब यहाँ पर बेसिकली आपने अपनी जो है वो पहले इंटरमीडिएट की इन्फॉर्मेशन देनी होगी। ठीक है, इनिशियली ये आपकी इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी। उसके बाद आगे चल के आपने सिर्फ अपनी मैट्रिक और 5th क्लास की इन्फॉर्मेशन देनी होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ से डिग्री चूज़ करता हूँ और यहाँ से डिग्री लेवल में हायर सेकेंडरी स्कूल आपने चूज़ करना है और यहाँ से आपने FSC चूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से मैं अपना जो है वो प्री इंजीनियरिंग ग्रुप चूज़ करता हूँ और यहाँ से मैं अपना जो है वो इंस्टीट्यूट जो है ना वो चूज़ करता हूँ, गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज उमरकोट। ठीक है, मैं रैंडम इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पुट करके आपको समझा रहा हूँ। आपकी जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वही आपने देनी है। यहाँ से इंस्टीट्यूट सेक्टर गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, और इंस्टीट्यूट का डिस्ट्रिक्ट क्या है, आपका बोर्ड क्या है इंस्टीट्यूट का। ठीक है, वो आपने यहाँ से चूज़ करना है। तो जैसे कि उमरकोट का मीरपुर खास है तो मैं यहाँ से मीरपुर खास चूज़ करता हूँ। यहाँ से मार्क्स इन्फॉर्मेशन में आपने यहाँ पर जो है वो आपने कब पास किया, 2023 यहाँ से मैं चूज़ करूँगा। और अच्छा, स्टार्टिंग ईयर पूछ रहा है तो वे ये जो है ना वो मैं बेसिकली यहाँ से 2021 से 2023। ठीक है, उसके बाद ग्रेडिंग में मैं मार्क्स चूज़ करूँगा। यहाँ से मैं अपना जो है वो रोल नंबर जो है वो चूज़ करूँगा। ठीक है, उसके बाद टोटल मार्क्स हमारी कितनी है 1100 और मैंने कितनी ऑब्टेन की वो मैं यहाँ से एंटर करता हूँ। उसके बाद जी यहाँ से सेव एंड कंप्लीट सेक्शन पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है ना इनके मेन डैशबोर्ड में आ जाएंगे।
अब यहाँ पर आपने 1 बाय 1 ये जो सारे सेक्शन हैं इसको कंप्लीट करने होंगे, उसके बाद ही आपका फॉर्म सबमिट होगा, ठीक है। और जैसे जैसे आप यहाँ पर फॉर्म फिल करते जाएंगे, ये सेक्शन यहाँ पर ये जो परसेंटेज ऊपर शो हो रहा है ना, ये वाला, ये यहाँ पर जब 100% होगा तभी आपका फॉर्म जो है वो सक्सेसफुली सबमिट होगा। और बाय द वे, अगर आपके पास इंटरनेट का कोई इशू है या आप जो है वो अपना फॉर्म फिल नहीं कर सकते, तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपका जो है ना वो कंप्लीट फॉर्म जो है वो आपका फिल करके सबमिट करूँगा। छोटी सी आपसे चार्जेस लूँगा, ठीक है, लेकिन आपका जो फॉर्म है बेसिकली वो सही तरीके से फिल करके सबमिट करूँगा, ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है ना वो मिस्टेक करते हैं, उस वजह से उनके फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो जी हम यहाँ से प्रोग्राम ऑफ स्टडी को पहले फिल करते हैं। तो यहाँ से मैं जो है वो प्रोग्राम में जो है ना वो मेन कैंपस चूज़ करूँगा, क्योंकि ये जो है वो मेन कैंपस में ही अनाउंसमेंट हुई है, ठीक है। उसके बाद ही यहाँ से कौन सा डिपार्टमेंट में यहाँ से चूज़ कर रहा हूँ, मैं यहाँ से रैंडम इन्फॉर्मेशन चूज़ कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से मैं ऐड प्रोग्राम टू लिस्ट पे क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ से मैं प्रेफरेंस के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ इसको 1 पे रखता हूँ, ठीक है। उसके बाद जी यहाँ से ये हमारा प्रोग्राम ऑफ स्टडी से कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर 20% हमारा फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद ये आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, तो इसको मैं यहाँ पर एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से जो है वो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दूंगा, ठीक है, जो आपके एसएससी सर्टिफिकेट या इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट या आपके सीएनआईसी पे होती है। तो यहाँ से मैं जो है वो अपना नाम लिखता हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं अपना लास्ट नेम लिखता हूँ। जेंडर आपकी क्या है और आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है, वो आपने यहाँ से चूज़ करनी है। और जी उसके बाद नीचे आपने यहाँ से अपना रिलीजन चूज़ करना है, आपका ब्लड ग्रुप क्या है। ओके जी, यहाँ से आपने नो करना है। अगर आप डिसेबल नहीं हैं तो आपकी नेटिव लैंग्वेज कौन सी है वो आपने यहाँ से चूज़ करनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जी आपने अपना कंट्री चूज़ करना है और यहाँ से आपने अपना बेसिकली CNIC नंबर यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद नीचे यहाँ से आपने अगेन अपनी परमानेंट एड्रेस में अपना कंट्री पाकिस्तान चूज़ करना है और यहाँ से प्रोविंस में हमारा सिंध, ठीक है। और जी सिटी में यहाँ से उमरकोट करता हूँ और यहाँ से मैं अपनी एड्रेस जो है वो यहाँ पर बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ ये अगर आपकी परमानेंट एड्रेस ही पोस्टल या मेलिंग एड्रेस है तो यहाँ पर सिंपली आप ये जो चेक बॉक्स है इस पर टिक लगा दें, ठीक है। अगर ये डिफरेंट है तो आप यहाँ पर अनचेक करके यहाँ पर दे सकते हैं, अगर ये सेम है तो आप इस पर चेक लगा दें। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ लोकल डोमिसाइल इन्फॉर्मेशन आपने अपनी जो है वो डोमिसाइल की बेसिकली इन्फॉर्मेशन देनी होगी। यहाँ से प्रोविंस हम चूज़ करते हैं, डिस्ट्रिक्ट हम चूज़ करते हैं। उसके बाद ये वाली चीज़ें मैंडेटरी नहीं है अगर आपके पास नहीं है तो, ठीक है। ये होम टेलीफोन नंबर, अल्टरनेटिव ईमेल आप जो है वो अपनी दे सकते हैं, ठीक है। इस ईमेल के थ्रू वो आपसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से मोबाइल नंबर पे मैं यहाँ से अपना जो है वो मोबाइल नंबर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से अंडरटेक के ऑप्शन पे क्लिक करके मैं यहाँ से सेव एंड कंप्लीट सेक्शन पे क्लिक करूँगा। अच्छा जी, यहाँ पर कह रहा है कि CNIC ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके जी, हम यहाँ से 1 कर लेते हैं। अब देखते हैं क्या करता है। ओके जी, ओके 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 ओके, अंडरटेक करके आपने सेव एंड कंप्लीट सेक्शन पे क्लिक करना है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे 2 सेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं और हमारा फॉर्म जो है वो 40% हो चुका है। उसके बाद जी ये हमारे फादर या गार्डियन की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। उनका नाम क्या है, उनका CNIC नंबर, ठीक है, आपने बताना है। मैं यहाँ से जो है ना वो रैंडम इन्फॉर्मेशन पुट कर रहा हूँ। यहाँ से कंट्री कौन सा है और प्रोविंस कौन सा है, सिटी कौन सा है,
एड्रेस आपने बतानी है आपके फादर या गार्डियन की, ठीक है। उसके बाद ऑक्यूपेशन क्या है, और ये वाली इन्फॉर्मेशन आप लीव कर सकते हैं, ठीक है। ऑफिस फ़ोन नंबर या ऑफिस का एड्रेस, क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द स्टूडेंट्स के फादर जो है वो लेबर होते हैं या फार्मर होते हैं, ठीक है। तो उनके लिए ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है। अगर आपका फादर किसी प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता है तो वहाँ की आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। यहाँ पर आप जो है वो अपने फादर का जो है वो मोबाइल नंबर देंगे, ठीक है। मैं यहाँ से मोबाइल नंबर देता हूँ। उसके बाद जी यहाँ पर आपने अपनी फैमिली की इनकम बतानी है, कितनी है आपकी फैमिली की इनकम, ठीक है। और यहाँ से आपने फैमिली का एक्सपेंस कितना है वो आपने यहाँ पर बेसिकली बताना होता है। अगर ये ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन आपकी यही आपका गार्डियन है तो आपने यहाँ पर सिंपली ये जो चेक बॉक्स है इस पर क्लिक करना है, ठीक है। अगर आपका गार्डियन कोई और है तो वो आप यहाँ पर उनकी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने सेव एंड कंप्लीट सेक्शन पे क्लिक करना है। इस तरीके से जो है ना वो हमारे 3 सेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ से हम अपना जो है वो फैमिली डिटेल्स वाला सेक्शन है इसको फिल करेंगे। इसमें आपने जो है ना वो फैमिली के जितने मेंबर्स हैं लाइक ब्रदर, फादर, मदर, सिस्टर, वो आप यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देंगे, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं अपने फादर की इन्फॉर्मेशन से, उनका रिलेशन हमसे क्या है और उनका ऑक्यूपेशन क्या है, ठीक है। और यहाँ से आपने स्टेटस उनका बताना है, मैरिड हैं या अनमैरिड, ठीक है, वर्किंग आर नॉट, तो वो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। अगर कहीं पर काम करते हैं तो डेजिग्नेशन उनका क्या है, उनकी मंथली इनकम कितनी है, ठीक है। और यहाँ से आपने नो करके ऐड करना है। उसके बाद ही यहाँ पर आप अपने जो है वो ब्रदर की इन्फॉर्मेशन देंगे और मदर की, सिस्टर की, इस तरीके से 1 बाय 1 जितने भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी आप जो है वो इन्फॉर्मेशन देंगे। अगर वो पढ़ते भी हैं तो आप उनकी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। इस तरीके से आपने यहाँ पर सेव एंड कंप्लीट सेक्शन पे क्लिक करना है। और जी यहाँ पर देखें हमारा फैमिली डिटेल्स वाला जो सेक्शन है ये कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद यहाँ से हम एकेडमिक रिकॉर्ड वाला सेक्शन जो है वो इसको फिल करेंगे, ठीक है। अब जैसे कि हमने अपनी जो है वो इंटरमीडिएट की इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ से इनिशियली दे दी थी, ठीक है, जब हमने रजिस्ट्रेशन की थी। उसके बाद अब यहाँ से हमसे जो है वो ये मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, तो यहाँ से हम ऐड न्यू डिग्री पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम डिग्री चूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ से सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से मैट्रिक, ठीक है। और यहाँ से साइंस, यहाँ से हम अपना जो है वो इंस्टीट्यूट जो है वो सिलेक्ट करेंगे या उनका नाम जो है वो लिखेंगे, ठीक है। मैं यहाँ से अपना मैट्रिक जहाँ से किया उसका नाम लिखता हूँ, इंस्टीट्यूट का। उसके बाद ही यहाँ से हम इंस्टीट्यूट का सेक्टर चूज़ करेंगे कि गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, और उनका डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट का। और उसके बाद यहाँ से हमने बोर्ड चूज़ करना है। यहाँ से स्टार्टिंग ईयर मैट्रिक की कौन सी है और जी पासिंग ईयर कौन सा है वो हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद रोल नंबर क्या है मैट्रिक का, और जी ग्रेडिंग जो है वो हम यहाँ से मार्क्स चूज़ करेंगे, टोटल मार्क्स कितनी है, और जी ऑब्टेन मार्क्स हमने कितनी ली है। उसके बाद सेव एंड कंप्लीट सेक्शन पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से हमारी जो है वो मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन हो चुकी है। अब जो है वो हम 5th ग्रेड की इन्फॉर्मेशन देंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगेन आप डिग्री चूज़ करें और यहाँ से अब आपने प्राइमरी स्कूल सर्टिफिकेट चूज़ करना है और यहाँ से ग्रेड 5 चूज़ करना है और यहाँ से अगेन 5, यहाँ से आपने इंस्टीट्यूट का नाम बताना है और कहाँ से आपने जो है वो इंस्टीट्यूट का सेक्टर प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, ठीक है। और यहाँ से डिस्ट्रिक्ट, यहाँ से आपने बोर्ड बताना है, ठीक है। और जी यहाँ से स्टार्टिंग ईयर आपका जो है वो कौन सा है, 5th क्लास का, ठीक है। तो वो यहाँ से आप
सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से रैंडम इन्फॉर्मेशन जो है ना वो पुट कर रहा हूँ। उसके बाद रोल नंबर, अगर ये चीज़ें आपके पास नहीं है ना तो यहाँ पर रैंडम इन्फॉर्मेशन पुट कर सकते हैं। लाइक रोल नंबर, ये चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। और ज़्यादातर स्टूडेंट्स को मार्क्स का भी नहीं पता होता है, तो यहाँ से आप जो है वो टोटल में 500 करें और यहाँ से आप रैंडम में 400 या 300 कर दें, क्योंकि ये चीज़ मैंने जो है ना वो IBS से कन्फर्म की थी कि सर हमारे पास जो है वो बेसिकली 5th क्लास की मार्क्स नहीं होती, तो क्या करें हम। तो उन्होंने कहा था कि आप वहाँ पर रैंडम जो है वो डिजिट पुट कर लें। इसके बाद ही यहाँ से सेव एंड कंप्लीट सेक्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से अंडरटेक के ऑप्शन पे क्लिक करके हम जो है वो सेव एंड कंप्लीट सेक्शन पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से हमारा जो एकेडमिक रिकॉर्ड वाला सेक्शन है ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ये एक्सटर्नल टेस्ट रिकॉर्ड है। अब यहाँ पर हम ऐड न्यू एग्ज़ाम पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ से एग्ज़ाम में सीबा एप्टीट्यूड टेस्ट क्लिक करेंगे और यहाँ से ये वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे, ठीक है। आप कहाँ पर टेस्ट देना चाहते हैं, मीरपुर खास, लाड़काना, सखर, नौशेरो फिरोज़, जो भी आपको सटीक करीब पड़ता है वो आप यहाँ से चूज़ करेंगे और सेव एंड कंप्लीट सेक्शन पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से आपने यहाँ पर अंडरटेक के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से सेव एंड कंप्लीट करना है, ठीक है। अब ये आपका जो है वो लास्ट पोर्शन है आपके फ़ोटोग्राफ और डॉक्यूमेंट्स का। तो अब यहाँ पर आपने जो है ना वो बेसिकली आपकी जो रिसेंट फ़ोटो है वो आपने यहाँ पर अपलोड करनी है। आपका जो CNIC है वो या बेफार्म है, ठीक है, वो आपने यहाँ से अपलोड करना है, ठीक है। और आपका जो ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है ना ये JPEG या JPG या PNG फॉर्मेट में होना चाहिए या PDF में हो, ठीक है। यहाँ से आपने जो है वो अपना डोमिसाइल अपलोड करना है, ठीक है। ये फैमिली एक्सपेंस की डिटेल्स है। और यहाँ से जी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के पास जो है ना ये गैस या अपने जो है वो इलेक्ट्रिसिटी या जो है वो वाटर वगैरह के बिल्स नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आप जो है वो सिंपल एक स्टेटमेंट को अपलोड कर सकते हैं या एक एप्लीकेशन लिख के अपलोड कर सकते हैं, ठीक है, कि सर हमारे पास यहाँ पर रूरल साइड में ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होती और ना ही हम यूज़ करते हैं। तो वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये फॉर्मेट जो है वो आपके पास नहीं है तो आप मुझे व्हाट्सएप के नंबर पे रब्ता कर लें, ठीक है। मैं आपको वो एप्लीकेशन सेंड कर लूँगा, ठीक है। वो आपने यहाँ पर बेसिकली अपलोड करनी है, कोई इतनी डिफ़िकल्टी नहीं है, ठीक है। इन तीनों में एक तो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स वाला सेक्शन, सुई गैस वाला, और यहाँ से ये रेंटल एग्रीमेंट वाला सेक्शन है ना, यहाँ पर भी आपने वही एप्लीकेशन अपलोड करनी है जो कि यहाँ पर आप करेंगे, ठीक है। अगर आपका कोई सिबलिंग पढ़ता है तो उनकी फ़ी रिसिप्ट वगैरह तो वो आप यहाँ पर उनकी अपलोड कर सकते हैं। ये जो है वो आपका फैमिली इनकम डिटेल्स वाला डॉक्यूमेंट है। ये आप जो है वो आपकी फैमिली इनकम स्लिप या सैलरी स्लिप या पेंशन स्लिप, ठीक है, वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इन केस अगर आपका फादर फार्मर है या लेबर है तो आप जो है ना उनकी जो मुख्तियारकार से एक इनकम सर्टिफिकेट बनता है ना वो आप बनवा के यहाँ पर अपलोड करेंगे, ठीक है। ये गार्डियन की यहाँ पर CNIC आपने अपलोड करनी है, ठीक है। और उसके बाद ही नीचे ये आपकी एकेडमिक की डिटेल्स है जिसमें आपने प्राइमरी का जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है, मैट्रिक की मार्कशीट अपलोड करनी है, FSC की मार्कशीट अपलोड करनी है। इस तरीके से 1 बाय 1 आपने ये डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके आपने सेव करना है, ठीक है। आप जैसे सेव करेंगे ना तो ये बेसिकली 100% ये फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से सिंपली ये चेक वाले जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करके आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। कोई इतनी डिफ़िकल्टी नहीं है, मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। और फिर भी अगर आपसे फॉर्म फिल नहीं हो रहा है तो आप मुझे व्हाट्सएप के नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। मैं आपका फॉर्म फिल करके आपका फॉर्म सबमिट करूँगा, ठीक है। और छोटी सी आपसे चार्जेस लूँगा। और कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी।